आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक क्लास 5 का चैप्टर 6 जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। एक बूढ़ा आदमी और उसके पोते की ये कहानी है। वार्मर है पहला। डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विथ यू? क्या आपके ग्रैंडफादर यानी दादा और ग्रैंडमदर यानी दादी आपके साथ रहते हैं? 2 नंबर, हाउ ओल्ड आर दे? वे कितने साल के हैं? डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर? क्या वे कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं? हाउ डू यू हेल्प देम? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? 3 नंबर है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विद देम? आप कुछ ऐसे चीज़ों के नाम लिस्ट बनाइए जो आप उनके साथ करना पसंद करेंगे। आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे। देयर वॉज एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज हैज़ बिकम डिम। उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, धुंधली हो गई थी। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और वह ठीक से सुन भी नहीं सकता था। एंड और हिज नी ट्रिम्बल्ड, और उसका घुटना, नी यानी घुटना, ट्रिम्बल्ड यानी कांपता था। व्हेन ही सेट एट द टेबल, जब वह टेबल पे बैठता था, he had difficulty in holding the spoon. उसे चम्मच को पकड़ने में कठिनाई होती थी। स्पून यानी चम्मच, होल्डिंग यानी पकड़ना। he spilled the soup on the table cloth. वह सूप को टेबल क्लॉथ के ऊपर स्पिल्ड यानी उगल देता था, या और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, या उसके मुंह द्वारा बाहर निकल आता था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेयर डिस्गस्टेड एट दिस। उसके बेटे और बहू इस बात के लिए उसके बहुत नाराज थे, उन्हें पसंद नहीं आता था। दे मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। वह उन्हें बूढ़े को रसोई घर में चूल्हे के पीछे बैठाते थे। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थन बॉल, यानी कि वे उनका खाना मिट्टी के बर्तन में देते थे। एंड नॉट इवन इनफ फॉर इट, और वे उनके लिए पर्याप्त भी नहीं थे। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स। दो बूढ़ा आदमी था, वह उस टेबल की ओर अपनी आंसू भरे आँखों से देखता था। टीयर्स यानी आंसू। वंस हिज ट्रिम्बलिंग हैंड कुड नॉट होल्ड द बॉल। एक बार उसके कांपते हुए हाथों ने उस बॉल को नहीं पकड़ पाया, होल्ड नहीं कर पाया। एंड इट फॉल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक, और वह ग्राउंड पर गिरकर टूट गया। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ स्कॉर्डेड। उसके लिए उसके बेटे और बहू ने खूब डांटा। स्कॉर्डेड यानी डांटना। हिम बट ही साइट से नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एंड ओनली साइटेड, और सिर्फ वह कराहते रहा। देन दे बॉट हिम अ चीप वुलन बॉल। उसके बाद उसने एक सस्ती क्वालिटी का लकड़ी का कटोरा लाया। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट, और उसमें खाना देने लगे।
One day, the young man and his wife were sitting in their drawing room. एक दिन उसके वह यंग आदमी और उसकी पत्नी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे. सडनली अचानक देयर लिटिल सन, उसका छोटा बेटा, हु हैज़ 4 year old, जो 4 साल का है, बिगेन टू गेदर सम पीस ऑफ वुड, कुछ लकड़ी का टुकड़ा लाया. देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, उसके बाद वह फ्लोर पर अरेंज करने लगा, सरिहाने लगा. अरेंज करना यानी उसको सहारना. फ्लोर यानी ज़मीन पे. व्हाट आर यू डूइंग देयर, आस्क द फादर, पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ. आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, मैं एक छोटा बॉल बना रहा हूँ, कटोरा बना रहा हूँ. आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया. फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, अपने पिता और माँ के लिए, माँ के खाने के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊँगा. The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. जो आदमी और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखी और रोने लगी. अचानक दे रियलाइज हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटेड for their father and set a wrong example before their son. कि उनको यह रियलाइज हुआ कि वह अपने पिता के साथ कितना गलत कर रहे हैं और एक गलत एग्जाम्पल, रॉन्ग एग्जाम्पल, गलत उदाहरण अपने बेटे के लिए सेट कर रहे हैं. रियलाइजिंग दिस, जब यह आभास हुआ, दे टुक द ग्रैंडफादर, वह अपने फादर को ऑन द टेबल, अपने ग्रैंडफादर यानी कि ससुर को टेबल पे ले आए. फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, दे ऑलवेज लेट हिम विथ देम, वे अपने साथ ही उन्हें खाना खिलाते थे. एंड सेड नथिंग इवन, और कुछ नहीं कहते थे. इफ़ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और द टेबल, यहाँ तक कि अगर वह अपना खाना टेबल पे या अपने आप पे गिराते थे तब भी. इसका हम कुछ कहानी पढ़ेंगे. व्हाट टू नो, कुछ इसके वर्ड मीनिंग है. डिम यानी कमज़ोर, प्रॉपर्ली यानी ठीक तरीके से, ट्रिम्बल्ड यानी कांपते थे, डिस्गस्टेड यानी उब गए थे, अर्थनवेयर यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, बॉल यानी बर्तन या कटोरा, साइटेड यानी कराहने लगे. इसका हमारा बी है लेट्स थिंक्स एंड टेल, सोचे और बताएं. B1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये सही गलत का बताना है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. पहला है द ग्रैंडफादर सन एंड डॉटर इन लॉ टुक स्पेशल केयर फॉर हिम, जो ग्रैंडफादर थे यानी ससुर थे, उसको उसके बेटे और बहू एक अच्छे केयर करते थे, स्पेशल केयर करते थे. नहीं, फॉल्स होगा. द अर्थन वेल ऑफ द ओल्ड मैन वॉज ब्रोकन सो ही वॉज गिवन द वुडन बॉल, जो बूढ़े आदमी का जो मिट्टी का बर्तन था टूट गया था, सो उसके लिए लकड़ी का बॉल आया. ट्रू.
3 नंबर है फाइनली दे द सन वांड हिज वाइफ रियलाइज देयर मिसबिहेवियर। लास्ट में क्या उसके बेटे और उसकी पत्नी को उसके मिसबिहेवियर के बारे में पता चला। ट्रू सही है। 4 नंबर है द ग्रैंडसन ऑफ द ओल्ड मैन वॉज 5 ईयर ओल्ड। जो ग्रैंडसन था, पोता था उस बूढ़े आदमी का, वो 5 साल का था। नहीं, फॉल्स, 4 साल का था। आगे हमारा है B2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ओनली। पहला है वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स टू सिट। जो बूढ़े आदमी था उसको कहाँ फोर्स किया जाता था बैठने के लिए। इन द किचन कॉर्नर। बी नंबर है इन विच पॉट हैज़ द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट। बूढ़े आदमी को कौन से बर्तन में खाने के लिए दिया जाता था। तो इसका आंसर होगा अर्थनवेल बॉल, मिट्टी के बर्तन में। 3 नंबर वाई वॉज द डॉटर इन लॉ अनॉयड विथ हिज फादर इन लॉ। जो बहू थे, बूढ़े आदमी के जो बहू थे और उसके जो बहू थे वह अपने ससुर से क्यों अनॉयड यानी उससे खफा थी, क्यों उसके नाराज रहती थी। बिकॉज ही स्पॉइल्ड द सूप, क्योंकि वह सूप को गिरा देता था, इसलिए वह हमेशा नाराज रहती थी। सी हमारा क्वेश्चन आंसर ही है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला है हाउ वॉज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय हिज चाइल्ड। डिस्कस करना है कि जो बूढ़े आदमी था उसके साथ उसके बच्चे कैसे व्यवहार करते थे। इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन वॉज बैडली ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रेन। जो बूढ़ा आदमी था वह अपने बच्चों के द्वारा खराब ट्रीट किया जाता था। बैडली यानी बहुत बुरे तरीके से। दे मेड हिम सिट इन द किचन एंड गेव फूड इन द अर्थनवेयर बॉल। वे अपने पिता को किचन में बैठाते थे और मिट्टी के बर्तन में खाने के लिए देते थे। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है विच एक्शन ऑफ द चाइल्ड चेंज हिज बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स टुवार्ड्स हिज ग्रैंडफादर। यानी कि बच्चे के किस एक्शन ने जो बच्चा था, जो छोटा बच्चा था, उसके किस एक्शन ने उसके पेरेंट्स को अपने पिता की तरफ बिहेवियर चेंज करने में मदद किया। इसका आंसर होगा द पेरेंट्स सॉ देयर 4 year old चाइल्ड अरेंजिंग सम पीस ऑफ वुड। जो पेरेंट्स से माता पिता थे वो अपने छोटे बेटे को जो 4 साल का था उसे जब देखा कि उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े को अरेंज किया है, दे आस्क द चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग। जब उसने पूछा, अपने बच्चे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, द चाइल्ड रिप्लाइड ही वॉज मेकिंग अ लिटिल बॉल फॉर देम। वह रिप्लाई किया, जवाब दिया कि वह एक छोटा सा कटोरा बना रहा है उनके लिए। व्हेन ही बिकम बिग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल गिव द वुडन बॉल टू हिज पेरेंट्स टू ईट। मैं इसी में अपने पेरेंट्स को खाने के लिए दूंगा। हियरिंग दिस वर्ड ऑफ द चाइल्ड चेंज द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स टुवार्ड्स हिज ग्रैंडफादर। यह जो बात सुना, इस बात ने उन दोनों के बिहेवियर को अपने पेरेंट्स की तरफ बदला। आगे हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द ओल्ड मैन फील एट द ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। जो बूढ़ा आदमी था उसे कैसे फील हुआ जब उसके साथ उसके बेटे और बहू द्वारा
ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। आंसर होगा व्हेन द ओल्ड मैन सन एंड डॉटर इन लॉ, जब बूढ़े आदमी का बेटा और बहू मेड हिज सिट इन द किचन, उसे ज़बरदस्ती किचन में बैठाते थे। ही यूज्ड टू टुक एट द टेबल विथ फुल ऑफ टीयर्स, वह टेबल पे बैठने के लिए वह टेबल की ओर देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लेते थे। व्हेन दे स्कॉडेड, जब वह डांटते थे। ही ओनली साइटेड, जब उसकी बहू उसे डांटते थे तब वह बहुत कुछ बोलता नहीं था और सिर्फ कराहता था। आगे हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स टू सिट हिज मील, जो बूढ़ा आदमी था उसको कहाँ बैठकर भोजन के लिए खिलाया जाता था। डू दे थिंक्स ही फाउंड इट इजी टू एक्सेप्ट द चेंज इम्पोज ऑन हिम, क्या आप सोचते हैं कि जो यह बात है वह एक्सेप्टेबल होगा। आंसर है द ओल्ड मैन वॉज सिट टू ईट हिज मील इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, जो बूढ़े आदमी था उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपना खाना किचन में चूल्हे के पीछे, स्टोव के पीछे बैठकर खाएं। आई थिंक ही डिड नॉट फाइंड इट इजी टू एक्सेप्ट, हमें ऐसा लगता है कि इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत कठिनाई हुई होगी। द चेंज इम्पोज ऑन हिम, यह थोपना थोड़ा गलत है। आगे हमारा है डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, हमें कुछ वर्ड पावर के बारे में जानना है। द पजल गिवन बिलो इन 6 वर्ड फ्रॉम द लेसन, दे मे बी लोकेटेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली, फाइंड आउट दिस वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रूव्ड, यानी कि एक पजल बॉक्स दिया हुआ है, उसमें 6 वर्ड है जो इस चैप्टर से दिया हुआ है, उस वर्डों को चुनना है और इसमें खंड में लिखना है। जैसे पहला हमारा है स्पिल्ड है, यानी कि उगलना या बाहर फेंकना। टीयर्स यानी आंसू हो जाएगा। ट्रिम्बल्ड यानी कांपना हो जाएगा। ओल्ड यानी बूढ़ा हो जाएगा। रियलाइज यानी कि उसको रियलाइज होना किसी चीज़ का। बॉल यानी पॉट, बर्तन, कटोरी इसको कहेंगे। इन सभी 6 को आगे लिख देना है। आगे हमारा है ई है लेट्स लर्न ग्रामर, कुछ ग्रामर हमें सीखना है। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, इसमें एक ए लगा हुआ है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ, इसमें ए, एन और द का प्रयोग किया गया है जो एक आर्टिकल्स है। इसी तरह हमें इसी बेस पर हमें एक ग्रामर पढ़ना है कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है। इसी पर आधारित हमारा प्रश्न है आगे। इवन है फिल इन इच ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी कि सभी खंडों को एक आर्टिकल्स यानी कि सुटेबल आर्टिकल्स के भरना है। रिमेंबर दैट समटाइम द ब्लैंक में नॉट रिक्वायर्ड एन आर्टिकल, याद रखें कि कुछ समय हमें कुछ ब्लैंक में आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। पुट द क्रॉस इफ़ नो आर्टिकल इज नीडेड, जहाँ आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है उस जगह को क्रॉस कर देना है।
पहला है कैन यू टेल मी हाउ टू गेट डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम द हेयर। द रेलवे स्टेशन, द यानी किसी खास जगह के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ द लगेगा। 2 नंबर में है डैश स्कूल इज़ क्लोज टुडे। स्कूल इज़ क्लोज टुडे, आज स्कूल बंद है। इसमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह क्रॉस रहेगा। 3 नंबर हमारा है गगन इज़ डैश टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। जो गगन है वह टॉलेस्ट क्लास है, हमारे क्लासरूम में टॉलेस्ट बच्चा है, यानी कि सबसे लंबा है। तो यहाँ एक प्रश्न के लिए हो रहा है, खास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ द लगाएंगे। 4 नंबर व्हाट इज़ डैश नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। व्हाट इज़ द, यहाँ द लगाएंगे क्योंकि एक अगले स्टेशन का नाम पूछ रहा है। 5 नंबर हमारा है डैश टी इज़ गुड फॉर यू। टी इज़ गुड फॉर यू, चाय हमारे लिए अच्छा है। इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म है। इसमें चाय जो है वो एक, यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। 6 नंबर हमारा है वुड यू लाइक टू सी डैश फिल्म। क्या आप फिल्म देखना पसंद करेंगे। ए फिल्म, यहाँ ए इसलिए लगा है कि यहाँ किसी खास फिल्म का नाम नहीं दर्शाया गया है। द भी लगा सकते थे अगर किसी खास फिल्म का नाम हो तब। 7 नंबर है डैश एप्पल अ डे कीप डैश डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। 8 नंबर डू यू हैव डैश डिक्शनरी डैट आई कैन बोरो, यानी खरीदना। ए डिक्शनरी, यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। मधु इज वियरिंग डैश ब्लू ड्रेसेस विथ रेड शूज। जो मधु है वह एक ब्लू ड्रेस पहनी है विथ रेड शू, लाल शू के साथ। 10 नंबर जैता वेंट टू द शॉप टू बाई ए ब्रेड। जैता शॉप पे गई एक ब्रेड खरीदने। 11 नंबर सलमा टुक एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ यू जो है वो एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। सलमा टुक एन अम्ब्रेला एज इट वॉज रेनिंग हैवी, क्योंकि यहाँ जो रैन है वो हैवी है। हमारा 12 नंबर है दिस इज द इजी क्वेश्चन। दिस इज द इजी क्वेश्चन। 13 नंबर मे आई हैव यू डैश फोन नंबर। मे आई हैव योर फ़ोन नंबर, क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए क्रॉस किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है तन्नू ब्रोक ए कप वाइल शी वाज क्लीनिंग इट। तन्नू ने एक कप को क्लीन करते समय ब्रोक हो गया, उससे तन्नू से ब्रोक हो गया, टूट गया। आगे हमारा है लेट्स टॉक, हमें कुछ बातचीत करनी है। वर्क इन ग्राउंड एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हाउ शुड यंग पर्सन ट्रीट द ओल्ड, यानी कि हमें आपस में बातचीत करनी है कि एक जवान पर्सन यानी कि एक जवान आदमी कैसे बूढ़े आदमी से ट्रीट करते हैं, उस पर आपस में हमें डिस्कस करना है। कुछ एक्टिविटी भी करनी है हमें। ओल्ड एज होम आर बिकम वेरी कॉमन इन बिग सिटी, फाइंड आउट, यानी कि हमारे शहर में कुछ ओल्ड एज होम जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, जहाँ
अधिक उम्र के लोग रहते हैं उस जगह को खोजना है और उसके बारे में पता करना है। इन सब चीज़ों को हमें जानना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।